गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। आज हमारे हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि चल रहा था जिसमें हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करते हैं 2 पॉइंट और हमारे इसमें रह गए हैं। आज ये आपका वाक्य शुद्धि भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए शब्द व्यतिक्रम, शब्द व्यतिक्रम संबंधी अशुद्धि संशोधन। व्यतिक्रम का अर्थ होता है क्रम के अनुसार किसी वाक्य को उसके अंदर जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्रम के अनुसार जहां वाक्य को शब्द को रखा जाना चाहिए, यदि वही नहीं रख पाते हैं तो वह वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। व्यतिक्रम का अर्थ होता है क्रम के अनुसार, शब्दों के क्रम के अनुसार यदि हम नहीं रख पाते हैं वाक्य में तो हमारा शब्द वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। व्यतिक्रम मैंने बताया है क्रम के अनुसार, मतलब शब्दों के क्रम के अनुसार यदि हम शब्दों को नहीं रख पाते हैं वाक्य के अंदर तो हमारे शब्द वाक्य क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें हम इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। इसमें देखिए, आप उदाहरण देखिए डायरेक्ट, केवल आपको तो इसी को समझना था कि व्यतिक्रम होता क्या है। तो व्यतिक्रम मैंने बताया है कि क्रम के अनुसार कोई भी कार्य हम क्रम से करते हैं तो वह क्या होता है, सही रूप से होता है। तो हम देखते हैं उदाहरण, पुष्कर तीर्थ पवित्र हैं। वाक्य को देखना आप, पुष्कर तीर्थ पवित्र हैं, क्या ये वाक्य सही हो रहा है? क्या पुष्कर तीर्थ पवित्र है? ये शुद्ध लग रहा है कि आपको? नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पुष्कर पवित्र तीर्थ है। हमने क्रम के अनुसार शब्दों को नहीं रखा है, हमने क्या कर दिया है, तीर्थ की जगह पवित्र कर दिया है, पवित्र की जगह तीर्थ कर दिया है। इसी में नहीं, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम उसको क्रम के अनुसार नहीं करते हैं तब हमारा कार्य क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या कार्य कर लिया और कौन सा कार्य बाकी रह गया है। ठीक है, तो हम क्रम के अकॉर्डिंग कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक उसी प्रकार इसमें है, जब हम शब्दों को वाक्य के अंदर शब्दों को क्रम के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है, आगे इसमें कौन सी वर्ड, कौन सी लाइन जुड़ने वाली है, पुष्कर में ऐसा क्या है जिसके लिए यह बताया गया है लेकिन यहाँ पर अशुद्ध कर दिया गया। तो शुद्ध करने के लिए पुष्कर पवित्र तीर्थ है, पुष्कर के लिए बताया जा रहा है कि वह क्या है, पवित्र तीर्थ है। इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। पुष्कर तीर्थ, क्या पुष्कर तीर्थ है क्या, सॉरी, पुष्कर तीर्थ पवित्र है, पुष्कर तीर्थ पवित्र है। तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे तो ये अशुद्ध बन रहा है, इसमें कोई हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें बोलेंगे पुष्कर पवित्र तीर्थ है। ये जो पुष्कर तीर्थ है ये क्या है, एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, तो दूसरा देखिए इसका, यह ईंटों से बना भवन है, यह ईंटों से बना भवन है, यह भवन ईंटों का बना है, यह भवन ईंटों का बना है, यह ईंटों से बना भवन है। तो ये क्या सही रूप है? नहीं है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम भवन की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सही क्रम में इनको रखना है। यह भवन ईंटों का बना है, इस प्रकार से इसको शुद्ध करना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब यहाँ देखिए, शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ये क्या सही लग रहा है कि आपको? गाय तो सारी शुद्ध होती है, तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, दूध में कोई मिलावट नहीं। क्या गाय में आप कोई मिलावट कर सकते हो क्या? जब यहाँ एक शब्द आगे पीछे हो रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, शब्दों को सही क्रम में रखेंगे, वही शब्द व्यतिक्रम कहलाएगा। नेक्स्ट है लास्ट, अन्य विविध अशुद्धि संशोधन। अन्य जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके अलावा यदि कोई वाक्य आपके सामने आ जाता है जो इनमें से नहीं मिलता है तो उसके लिए बताया गया है कि अन्य विविध, जो अन्य प्रकार के हैं जो वाक्य गलत हो जाते हैं, अशुद्धि संशोधन, उनको शुद्ध करने के लिए
जैसे देखिए, मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवि थी, ये गलत है। कैसे है? वह कवि लेखक के लिए, कवि के लिए आता है, जो पुरुष में होता है उसके लिए बताया जाता है कवि। तो मीरा भक्त क्या थी? एक कवयित्री थी। क्या थी? भक्त कवयित्री थी। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यित्री, कवयित्री थी। मतलब स्त्रीलिंग के लिए हम कवि नहीं बल्कि कवयित्री का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने विद्वान के लिए बताया था, विद्वान पुरुष के लिए होता है और विदुषी स्त्री के लिए होता है। यही क्या है? मीरा भक्त कवि नहीं होगा, यहाँ पे कवयित्री होगा, कवयित्री। ठीक है। अगला है, यह हस्ताक्षर किसका है? हमेशा इसके लिए, हस्ताक्षर के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है, मतलब बड़े के लिए दर्शाना होता है। यह हस्ताक्षर किसका है नहीं आएगा, इसमें आएगा यह हस्ताक्षर किसके हैं, यह हस्ताक्षर किसके हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ और भी इनमें बहुत सारे हैं। मैंने तो केवल आपको एक एक दो कुछ उदाहरण बताए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको देखने हैं और उनको समझना है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट आपको वाक्य शुद्धि बता दी है। ये जितना भी मैंने करवाया है अच्छे से एक बार फिर से आपको रिवीजन करना है। खुद आप इनको देखोगे, खुद आप इनको करोगे। ये 8 पॉइंट बताए हैं। 8 पॉइंट तो ये हो गए जितना भी मैंने व्याकरण आज तक आपको पढ़ा दिया है, एक बार उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा, ताकि आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। थैंक यू।